गुड मॉर्निंग। बेरे प्रसाद सिंह सोमवंशी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भरोखल, बीएड फोर्थ सेमेस्टर। बच्चों, आज आप लोगों का सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आप लोगों ने इससे पूर्व आपदाओं के प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया था। आपदाओं का प्रबंधन जो है किस प्रकार से जो है विद्यालय के प्रबंधक के माध्यम से या विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है, जिससे बड़ी जनधन की हानि को बचाने का प्रयत्न किया जाता है। उसके पश्चात शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आज आप लोगों का टॉपिक या आप लोगों का विषय है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन। प्रभावपूर्ण विद्यालय बच्चों, सबसे पहले प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन क्या है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इस सिद्धांत की अवधारणा क्यों महसूस की गई। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत पहले आप मौखिक शब्दों में थोड़ा सुन लीजिए। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत हम किसी ऐसे व्यक्तित्व की तलाश करते हैं। व्यक्तित्व का आशय यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानाध्यापक या प्रबंध तंत्र से लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, जैसे हम आप किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्यों की समीक्षा कब करते हैं। मान लीजिए वर्तमान सत्र में या वर्तमान समय में कोई प्रधानाध्यापक किसी भी विद्यालय के देख रेख संचालन, यहाँ पर प्रधानाध्यापक और प्रबंधक का आशय एक ही तथ्य से लगाया जा सकता है कि दोनों में एक समानता। देखिए, हमारे देश में कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम सभी जानते हैं कि एक व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसका सारा दायित्व यानी जो प्रबंध तंत्र के अंतर्गत जिसका सारा दायित्व प्रधानाध्यापक के ऊपर शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सौंपा जाता है। उसके दूसरी तरफ आप देखते हैं कुछ निजी व्यक्तिगत संस्थाएं हमारे आपके बीच के लोगों के द्वारा या समाज या क्षेत्र के जन कल्याणकारी लोगों के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए कि उन लोगों के माध्यम से क्षेत्र के लोगों या क्षेत्र की विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं का आयोजन किया जाता है और उस शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार से वह अपनी व्यक्तिगत संस्था की देख रेख का कार्य संपन्न करता है, उसी प्रकार से शासन या सरकार की मंशा होती है कि हमने जिसे यह दायित्व सौंपा हुआ है, अर्थात जिस प्रधानाध्यापक को यह दायित्व सौंपा जाता है वह प्रधानाध्यापक उस सरकारी विद्यालयों में उसी प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित करें। तो यहाँ पर बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्तिगत का तात्पर्य यहाँ पर प्राइवेट संस्था से लिया जाता है। कोई व्यक्तिगत विद्यालय का प्रधानाध्यापक हो या प्रबंधक हो, वह अपने विद्यालय की देख रेख भौतिक संसाधन और उसके अंतर्गत मानवीय संसाधन भौतिक संसाधन
नंबर 2 मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आने वाले जितने भी, चाहे विद्यालय भवन हो, विद्यालय फर्नीचर हो, शिक्षण सहायक सामग्री हो, या पुस्तकालय हो, या प्रयोगशाला हो, या विद्यालय में खेल का मैदान हो, या विद्यालय में बागवानी या कृषि से संबंधित सारी व्यवस्थाएं हों, जितने भी भौतिक या प्राकृतिक संसाधन विद्यालय के आसपास रहते हैं, उसका रखरखाव और उसकी देखरेख जिस प्रकार से एक व्यक्तिगत विद्यालय के प्रबंधक या प्रधानाध्यापक के माध्यम से की जाती है, उसी प्रकार से हमारे शासन या सरकार की यह मंशा होती है कि उसी प्रकार से एक सरकारी विद्यालय का तात्पर्य यहाँ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय से लिया जाता है। उस प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत सारी व्यवस्थाओं को, जैसे हम अपने निजी विद्यालय की व्यवस्था संपन्न करते हैं, उसी प्रकार से शासन या सरकार की मंशा होती है कि प्रधानाध्यापक भी जो है वह अपने दायित्वों का निर्वहन करे। और उसी क्रम में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत हम आप सभी जानते हैं कि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, पुस्तकालय अध्यक्ष या अन्य कर्मचारी जो है, ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसके साथ साथ इसमें समुदाय के साथ साथ जनतंत्र या लोकतंत्र, जनतंत्रात्मक व्यवस्थाएं भी संचालित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत सभी लोगों से प्रभावपूर्ण का तात्पर्य होता है कि यदि प्रधानाध्यापक या प्रबंध तंत्र या प्रबंधक वह अपने आसपास के क्षेत्र में इतना अपना प्रभाव रखता है कि उसके प्रभाव के अनुरूप उस विद्यालय में सारे मानवीय संसाधन जो है वह सुचारू रूप से एक नियमित ढंग से कार्य करने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को इस प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक और मानवीय संसाधनों में जो तुलनात्मक का तात्पर्य यहाँ पर कि जो सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं, उन दोनों का जो हम आप अंतर देखते हैं, उसी अंतर को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी उन शिक्षकों के अंतर्गत जो शिक्षक एक सरकारी शिक्षक है, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में 300 बच्चे हैं। 300 बच्चे एक शिक्षक सरकार के द्वारा वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। एक शिक्षक को सरकार के द्वारा वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है, और वह शिक्षक यदि प्रभावपूर्ण अपना व्यक्तित्व नहीं रखता है, थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि वह शिक्षक अपना प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व नहीं रखता है, वह सिर्फ इन बातों को कहकर अपना पीछा या पल्ला झाड़ लेता है कि हम तो सरकारी अध्यापक हैं, जो शासन या सरकार हमें व्यवस्थाएं देगा उसी के अनुरूप हम सारे कार्य संचालित करेंगे। और उसके विपरीत यदि एक निजी प्राथमिक विद्यालय का तात्पर्य यहाँ नर्सरी या कॉन्वेंट से भी आप लगा सकते हैं, एक व्यक्तिगत विद्यालय को संचालित करने वाला प्रबंधक या प्रधानाध्यापक, अगर उसके पास 300 बच्चे होते हैं तो 300 बच्चों की संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए वह इतना अधिक परिश्रम, इतना अधिक प्रयत्नशील होता है कि यदि उसके पास धन का अभाव है तो भी वह क्षेत्र के लोगों के सहयोग के माध्यम से कि ठीक है, आप लोग जो है सहयोग कीजिए, क्षेत्र के लोगों से वह मांग करता है कि आप हमें जो है सेवा मुक्त हो चुके हैं शिक्षक,
उन शिक्षकों को आप हमें उपलब्ध करा दीजिए और हम जो है इन्हें धीरे धीरे इनके माध्यम से सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और साथ ही साथ अगर हमें किसी भी प्रकार की आय के स्रोत बनते हैं या आमदनी प्राप्त होती है तो हम इन शिक्षकों को भी सहयोग के रूप में धनराशि उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर हमने आपने देखा कि एक सरकारी अध्यापक या सरकारी क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक वह यदि अपना प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व जमाने का प्रयास करता है तो वह भी इस प्रकार के कार्य कर सकता है। वह गांव के लोगों को, हम आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध सारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों या गांव के बीच जाकर जनता से, लोगों से अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करा सकता है कि हमारे विद्यालय में आप लोगों के सहयोग से बच्चों का नामांकन बहुत है, बच्चों ने जो है बहुत अधिक संख्या में नामांकन करवाया हुआ है। हमारे यहाँ 300 बच्चे हैं और इन 300 बच्चों के लिए शासन या सरकार की तरफ से अभी पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। सिर्फ हम अकेले, चाहे प्रधानाध्यापक के रूप में या शिक्षक के रूप में, आपके क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आए हुए हैं। यदि आप लोग हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आसपास या गांव में कुछ ऐसे लोग अवश्य होंगे जो इस विचारधारा से जुड़े होंगे या वह शिक्षा से सेवानिवृत्त हुए होंगे, तो उनके सहयोग के माध्यम से जब तक शासन के माध्यम से अन्य शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर ली जाती तब तक हम उनके माध्यम से बच्चों के उज्जवल भविष्य का विकास करना चाहते हैं। तो इसी से हमें प्रभावपूर्ण विद्यालय के सिद्धांत की अवधारणा की आवश्यकता महसूस हुई। तो प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो है कुछ ऐसी विचारधाराएं या इसके सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई कि यदि किसी भी संस्था को व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से संचालित किया जाता है, जिस प्रकार से चलाया जाता है, उसी प्रकार से यदि सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधक का आशय प्रधानाध्यापक से यहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि उस सरकारी विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाध्यापक की सर्वा या उसके ही माध्यम से सारे कार्यों का संचालन होता है। प्रधानाध्यापक जो है वहाँ पर वह सभी भूमिकाओं में जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, यानी वह एक जो है चपरासी से लेकर प्रधानाध्यापक या प्रबंधक की भूमिका का निर्वहन वहाँ पर उसे करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए विद्यालय में और शिक्षक हैं, बच्चे हैं, यदि वह सभी समय से विद्यालय न पहुँचे और प्रधानाध्यापक सर्वप्रथम विद्यालय पहुँच जाए तो उसके उपरांत उन्हें स्वयं विद्यालय का गेट खोलना पड़ेगा, विद्यालय का ऑफिस खोलना पड़ेगा और यहाँ तक कि अपने बैठने के लिए कुर्सी और मेज का प्रबंध भी स्वयं करना पड़ेगा। जैसे हम आप अपना कोई व्यक्तिगत कार्य करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते, उसी प्रकार से जो है हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से भी ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। तो इसीलिए जो है प्रभावपूर्ण विद्यालय की अवधारणा के अंतर्गत जो है इस सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें जो है प्रोफेसर एस.के. दुबे
के द्वारा एक परिभाषा जो है दी गई है, उस परिभाषा में आप लोग जो है थोड़ा सा यदि उसका अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के पश्चात आप लोगों को स्पष्टीकरण मालूम हो जाएगा। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का आशय प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का आशय उन सभी भौतिक और मानवीय प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का आशय उन सभी भौतिक और मानवीय संसाधनों की सर्वोत्तम व्यवस्था से लिया जाता है। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का आशय उन सभी भौतिक और मानवीय संसाधनों की सर्वोत्तम व्यवस्था से लिया जाता है जिसके अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था हो। जिसके अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य या व्यवस्था हो। निहित हो या हो। ये प्रोफेसर एस के दुबे ने एक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ठीक है बच्चों, इस क्रम में आज के पाठ में आप लोग जो है प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताया गया। कल इसके अंतर्गत और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है या प्रभावपूर्ण विद्यालय का मुख्य आशय क्या होता है, हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।